तो आज हम लोग वेलोसिटी देखेंगे। तो पहले से भी हम लोग जानते रहे, मोशन पढ़ लिए मतलब वही स्पीड है वही वेलोसिटी। मोशन दोनों का कंबाइंड नेम है, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता है, उसको मोशन कहते हैं। अब केवल उस मोशन की मैग्नीट्यूड होती है तो वो स्पीड कहलाता है। लेकिन उसी मोशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिया जाए, पर्टिकुलर डायरेक्शंस लिया जाए, तो फिर वो वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरा डिफरेंस उसकी कैलकुलेशन में ये पड़ेगा कि वेलोसिटी को हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, हाँ डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन दिया है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी मोशन का वो पार्ट है जिसमें पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और वो जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि स्पीड नेवर बिंग निगेटिव और जीरो। अगर स्पीड जीरो हो जाता है तो फिर वो रेस्ट ऑफ द कार, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी जीरो होगा तो जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ठीक। वो कैसे होगा, हाँ वही बता रहा हूँ कि चूंकि डायरेक्शन चाहिए। सपोज करो कि ये वाई यहाँ पे है, ये पोजीशन ए है, ठीक है। और किसी वर्क के लिए मान लो कि ये घड़ी ना लेकर यहाँ पे हम कोई शॉप ले लेते हैं, ठीक है। शॉप, तो यहाँ कुछ खरीदने जा रहा है, वो गया यहाँ और तुरंत यहाँ से फिर वापस आ गया यहीं पे। अभी वो मोशन में ही है लेकिन अपने पॉइंट पे पहुंच चुका। तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या हो जाएगा, यानी कि अभी वेलोसिटी मोशन एक्टिव है फिर भी वेलोसिटी जीरो है। समझ में आया। सपोज करो कि इसको किसी वजह से वहां से कुछ सामान लेना, अपने पॉइंट से और आगे तक इसको आना पड़ा, तो इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन जो थी वो राइट साइड थी, और अभी की डायरेक्शन उसकी लेफ्ट साइड से, मतलब ओरिजिन से वो विपरीत दिशा में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शंस में जिस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लिए हैं तो उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स वो आया, मान लो कि यहाँ 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो रहा है, तो -5 आ गया, यहाँ पे टाइम निगेटिव आएगा, तो वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है। तो मोशंस के वो सेकंड पार्ट जिसमें कोई ऑब्जेक्ट को बताया जाएगा कि कितना फास्ट चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया है, पहले उसको समझ लें फिर आपको राइट करना। Velocity is the speed of an object moving in a specific direction. It is a vector quantity, which means it has both magnitude, speed and directions. ठीक है। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी जो होगा किलोमीटर मीटर ये सब आएंगे, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मीटर्स किलोमीटर्स, और टाइम सेकंड या हाफ हो सकता है, ठीक है। यहाँ जैसे दिया गया है कि अगर केवल इसको हटा दे स्पीड हो जाए तो ये स्पीड हो जाएगी, और केवल यहाँ अटैच है ये, तो ये वेलोसिटी। तो ये मेनली डिफरेंस यही है कि जिसके पास डायरेक्शन है वो स्पीड मोशन का पार्ट, और जिसके पास डायरेक्शन है वो मोशन का वेलोसिटी पार्ट। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि एक स्केलर होगा एक वेक्टर होगा, एक नेबर निगेटिव और जीरो होगा, एक जीरो निगेटिव और पॉजिटिव टी होगा, ठीक है। जैसे दिया गया कि बॉय रन 100 मीटर नॉर्थ इन 20 सेकेंड, तो फाइंड हिज वेलोसिटी। अगर नॉर्थ लगा है तो यहाँ स्पीड नहीं हम कैलकुलेट कर सकते, वेलोसिटी ही कैलकुलेट करेंगे, वो डायरेक्शनल होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आगे के क्लासेस में जाओगे तो इसको ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, इसके ऊपर क्या है। हाँ एरो, जिसके ऊपर एरो लगा है मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो वो रन कर रहा है स्ट्रेट लाइन या कैसा, यहाँ दिया नहीं है तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट 100 हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई, तो ये लिखेंगे जब
कि 5 मीटर पर सेकेंड ट्यू नॉट या केवल नॉट, तब ये वेलोसिटी हुआ। अगर हमने यहाँ इसको नहीं लिखा तो हमारा आंसर गलत है। ये ध्यान रखना। ये अलग बात है कि जब हम लोग चलेंगे इक्वेशंस वगैरह पढ़ लेंगे तो वहाँ वेलोसिटी ही पढ़ेंगे। हम मान के चलेंगे कि जो भी आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट ही आ रहा है, वहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जब तक हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, तो वेलोसिटी और स्पीड में हम डायरेक्शन से ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये डिफर होगा तो केवल डायरेक्शन से, ठीक है। आगे क्लास में नहीं लिखेंगे। इसी क्लास में जब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तो ये माना जाएगा कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी, नहीं, अब वो डायरेक्शन लिखना पड़ेगा हर टाइम सारे। वेलोसिटी को जब डिनोट करेंगे हम कि वेलोसिटी, तो लिखना है आंसर के टाइम 5 मीटर पर सेकंड नॉट सब डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तभी वेलोसिटी ये डिफाइंड होगा, अन्यथा ये स्पीड हो जाएगा। पूछा है वेलोसिटी तो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब हम लोग इसी चैप्टर्स में जब इक्वेशन पढ़ने लगेंगे तो वहां अंडरस्टूड रहेगा कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टेड है, वहां उसका डायरेक्शन लिखना नहीं है। वेलोसिटी जितने भी हो रहा है वेलोसिटी हो रहा है, यानी हम डिस्प्लेसमेंट में कर रहे हैं, वो दिया रहेगा कि इतना दूरी पे है, ये है, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट ही मानेंगे। लेकिन ये इक्वेशंस में जब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, यहाँ जब हम डिफाइन करेंगे वेलोसिटी को तो हम उसको डायरेक्शन देंगे तभी वो वेलोसिटी होगा, अन्यथा की स्थिति में वो नहीं होगा, ठीक है। राइट क्यों क्या होगा? स्टार्ट करने से पहले उससे तुम क्या पूछो? नॉर्मल पूछते हो स्टार्ट करने से पहले। नहीं, एक क्वेश्चन आ रही तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा दिखाया। तो वो तो पूछने में इतना क्या है, इसलिए तो स्टार्ट करने से पहले पूछता हूँ कोई प्रॉब्लम सो पूछो। सिंबल था ऐसे इक्वल का साइन देखो, ऐसे जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा? ये इक्वल का साइन है, इसके ऊपर ऐसे है, नहीं, उसको ऐसे जो होता है ना, एरो या साइन ऐसे काट देते हैं। नहीं सर, ऐसे ग्रेटर देन होता है ना। हाँ। जैसे कि ये नहीं, इक्वल लगा के उसको साथ में इक्वल लगा के उसके ऊपर तुम मैंने दिखाओ सर, तुम दिखाओ। ऐसे तो ये एरो वाला अच्छा ये आप देखो, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं दैट इज इम्प्लाइड। राइट। इम्प्लाइज का मतलब हुआ कि ये जितने ऊपर लिखे गए ना उन टोटल का फिर। अब ये कब लगाते हैं? जब मान लो हमने लिखा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, अब पूरा इसको हम नीचे लिखना है तो या तो हम यहाँ से इक्वल लगा के चलते हैं आगे, तो ये बताता है कि इधर पीछे जो है केवल वेलोसिटी, ठीक है। और नहीं तो पूरा हमें लिखना होता है तब हम ऐसे लिखेंगे ये दैट इज इम्प्लाइज, और फिर वेलोसिटी यहाँ पे हो गया इक्वल टू, मतलब बीच में एक इक्वल साइन लगा है तो उसके लेफ्ट में हम लोग वो एरो लगा दो। और सब बताते हैं कि एक्स के लिए फाइंड करना होता था इम्प्लाई लगाया। हाँ, और सब बताया था कि एक्स के लिए फाइंड किया जाता तब इम्प्लाई लगाया। एक्स के लिए फाइंड होता है, हाँ, तो उससे भी किसी वेरिएबल से फाइंड किया। वो उसके लिए नहीं होता, वो कुछ उसका मतलब ये होता है कि पूरा फिर हम नीचे लाए। वही बोलते मतलब ऊपर जो हमने लिखा है उससे क्या आगे अब हम लिखने वाले हैं, उससे आपको क्या मिला है, वो टोटल डाटा को हम लिख रहे हैं, इसलिए इम्प्लाइज है। अब जैसे कि यहाँ पे जहाँ इक्वल साइन है वहीं से लेकर राइट साइड को किलो लिखते रहते हैं, तो उसके पीछे अंडरस्टूड होता है कि दैट इज इम्प्लाइड वेलोसिटी। देखो हर व्यक्ति के पास हर तरह का ज्ञान नहीं होता, इसमें यहाँ खड़ा हूँ मैं सारा ज्ञान लेकर नहीं खड़ा हूँ। लेकिन यही हमको टीचरों से प्रॉब्लम होती है कि जब जिसकी एक्यूरेट आपके पास जानकारी ना हो तो बच्चों से ये बोलो कि चलो ठीक है आज भी जाते हैं देख के बताएंगे, तो एक वो रहता है कि गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाता। लेकिन यहाँ के टीचरों के सबसे बड़ी यह है कि अगर उनको किसी चीज में प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, इसी तरह से उस प्रॉब्लम को वहां से टरका देंगे। हमने तो वहां अपना काम निकाल लिया है, लेकिन सामने हमें जो सुन रहा है उसके दिमाग में गलत चीज ऐड हो जाती है।
ये नहीं करना चाहिए टीचर को। यहाँ का टीचर अक्सर यही करता है। जैसे क्वेश्चंस का आंसर उनको याद हुआ, 20 लोग फंस जाते हैं तो आंसर लाते हैं, बच्चे मिलाकर फिर खुश हो जाते हैं, बच्चे वही विषय करना शुरू कर देते हैं। यस। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल रहने दो, कैलकुलेशन आएगा आपने, ठीक है। एग्जाम्पल रहने दो, आएगा आइए लिख सकते हैं। आइए तो जानते भी हम लोग हैं। नेक्स्ट, हाँ तारीख 28 है। और हाँ तारीख से याद आया, 1 तारीख से सुबह नहीं चलेगा, 1 तारीख से सुबह नहीं चलेगा, 1 तारीख से सुबह नहीं, शाम को आ। तुम लोगों का क्लास स्कूल कब से खुल रहा है? 7 को तुम लोगों का भी सुबह ही खुलेगा। हाँ हाँ, हम लोगों का तो 6:30 हो जाएगा। इसमें तुम आता ऊपर हम स्कूल में तुम लोगों का मुझे लगता है कि मॉर्निंग ही होता है, मॉर्निंग ही होना चाहिए। तो ज्यादा मॉर्निंग तो तुम लोग का होता नहीं, ऐसे भी 8 बजे से जाते हो। हाँ 8 बजे तक जाते हैं, 7:30। हाँ तो वही रहेगा, उसी के आसपास। अब चलो एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए कोई चीज है ज्यादा, वो हमें नहीं, जो हम मोशन में पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें है, बस डायरेक्शन लगा देंगे तो वेलोसिटी के साथ। तो डायरेक्शन किसमें होता है? डिस्प्लेसमेंट में। तो वेलोसिटी एवरेज जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल सेकेंड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? वही चीज, स्ट्रेट लाइन टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका आता है। तो इसमें तो ऐसा है नहीं कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आता है, तो वो टोटल एक ही आएगा डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट कहीं से भी कहीं गया हो, वो टोटल ही आता है हमेशा। यहाँ गया सपोज करो, फिर यहाँ आया, चाहे यहाँ आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका यही रहेगा, तो वो टोटल ही आता है हमेशा। वो कोई ऐसा नहीं कि डिस्टेंस की तरह अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा टोटल ही आता है। तो यहाँ चेंजेस कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या चेंजेस होगा कि यहाँ तक आने के लिए फिर से हम लोग छपरा और शिवार चलेंगे, टाइम उतना ही है। टाइम बदलेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे रुक गया वो कुछ देर, यहाँ पे कुछ देर रुक गया, फाइनली वो यहाँ पे है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, लेकिन टाइम ये पूरा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में केवल इतना ही चेंज होता है कि जितना टाइम लगा वो टोटल टाइम आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट तो चाहे एवरेज में निकालो और नॉर्मल वेलोसिटी में निकालो, डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टोटल और अनटोटल नहीं होता। ठीक है, तो ये है कि एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टेकन टाइम। इसमें टाइम ही चेंजेस होगा, डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, बस हमें यही करना है कि कैलकुलेशन जो स्पीड का ही करना है, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन। और एवरेज में वही होगा, टाइम केवल चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट पहले भी हम लोग कर रहे थे, वो भी टोटल ही था। ठीक है, चेंज केवल टाइम में। तो ये डिफिनेशन लिखने के लिए जरूर लिखा जाएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टेकन टाइम। बट केवल डिफर आएगा वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी में टाइम। टाइम अगर एक ही लिया गया है तो कोई डिफरेंस नहीं है, अगर टाइम अलग अलग लिया गया है तो वही डिफरेंस टाइम का। ठीक है, चलो हाँ, ये लिख लो। मैं एग्जांपल आएगा, एग्जांपल एक दिखाने के लिए लिखा गया है, लेकिन एग्जांपल से इसमें आएगा। हो गया, चलो आगे एग्जांपल। अब इसको करो। A car travel a distance of 200 kilometers from Delhi to Ambala. What's north in 5 hours? Calculate speed or velocity. Calculate. कैसे? इसमें डिस्टेंस सेम ही है।
लेकिन बनाओ तो पता चलेगा कि गलत कहाँ होगा क्या सही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पे बुनियादी बात है। हाँ डिस्प्लेसमेंट भी वही है, हमारा जैसे हो गया स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पे डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम। 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर और ये आवर्स में दिया है। दूसरा क्या आया ये बताओ, ये है ना टोटल तो ये भी हम लोग का वही आएगा। डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टेकन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो वही है, आवर्स भी वही है, ठीक है। आंसर कितना आया? हमें हाँ 14 ही आएगा दोनों। कितना आया? 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये गलत है। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है, क्यों दोनों निकलाएंगे? इसका स्पीड नहीं निकलेगा। अच्छा, 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। आप सही होगा, 40 किलोमीटर नॉर्थ। अब देखिए सारा सही। आप सही होगा, अब जाकर ये सही होगा। मैंने कहा ना कि जब वेलोसिटी ही पूछेगा वो वहां पे जो हम लोग, लेकिन वहां डिस्टेंस डायरेक्शन देंगे भी नहीं, डायरेक्शन हो सकता है कि आएगा भी नहीं, तो अब जब हम लोग इक्वेशन कर रहे होंगे। लेकिन वेलोसिटी से स्पीड से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस होगा तो ये आपको डिफर यही करेगा कि केवल स्पीड्स है, मैग्नीट्यूड है तो वो स्पीड है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन है तब ही वो वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रखना याद, नहीं तो ये जैसे कि मान लो कि ये 2 नंबर में है तो एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, तो आपको टोटल 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी को केवल यही डिफर करता है, अन्यथा तो स्पीड उसका 40 किलोमीटर है, ठीक है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो। हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, लेकिन निकालना तो हमें पड़ेगा, जीरो नहीं आएगा। जो जो दिया है वो तो निकालना पड़ेगा। स्पीड तो आ जाएगा लेकिन डिस्प्लेस एवरेज स्पीड निकालो अपने आप तो कुछ तो आएगा। निकालो, ये निकालो भी निकालो, अब बताओ क्या आएगा। एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है। टोटल डिस्टेंस तो दोनों डिस्टेंस को ऐड कर नहीं हाँ एवरेज स्पीड। हाँ, तो वैसे भी निकलेगा, इससे निकलना है थोड़ी ना, इसमें कोई दूसरा कोई वेलोसिटी में बस डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन इसमें कॉल भी तो हमारे पास होना चाहिए। आंसर जानना अलग बात है, आंसर बना लेना अलग बात है, लेकिन बहुत जानना अलग बात है।
50 किलोमीटर पर आवर। हाँ 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये हो गया। अब निकालो वेलोसिटी। अभी यही तो सवाल है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएं। 250 किलोमीटर माइनस वो कैसे क्यों हो सकता 250 किलोमीटर में 250 कौन 1 पॉइंट ए है, बी है, बेसिकली ये हो गया जयपुर। वही वही कॉज देना पड़ेगा। ये आपको लिखने से पहले आपको कॉज देना पड़ेगा कि सेंस दिल्ली टू अम्बाला जयपुर है। दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली टू जयपुर टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 250 किलोमीटर नॉर्थ। 250 किलोमीटर लो वेस्ट। नॉर्थ। वेस्ट। वेस्ट है। फर्स्ट लाइन है वेस्ट 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 ठीक 2 किलोमीटर वेस्ट एंड जयपुर जयपुर टू दिल्ली टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया। ये देखो तो इक्वल चलता है तो वो सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम तो वो वेस्ट गया है तो ये कहाँ पे आएगा रिटर्न हो रहा है तो बी ईस्ट आएगा। ठीक है तो ये होगा 250 km ईस्ट। ठीक है और दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है तो या तो इसको लिखोगे या फिर इसको लिखोगे -250 किलोमीटर वेस्ट। आंसर नहीं हुआ ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होगा। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 250 प्लस माइनस 250 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 km पर आवर। ठीक अब ये दोनों ओपन होगा तो ये हो जाएगा 250 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 10 और ये हो जाएगा 0/10 इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। कहाँ वेस्ट वेस्ट में कन्वर्ट किए हो तो वेस्ट में और ईस्ट में कन्वर्ट यहाँ ईस्ट आएगा क्योंकि अभी जो रिटर्न हो रहा है वो क्या हो रहा है ईस्ट में हो रहा है। तो ये निकालने से पहले ये निकाल लोगे तभी वो तुम्हारा सही होगा अन्यथा फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर नहीं ज्यादा तो फिगर में भी एक लाइन लिखना पड़ेगा सिंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेम देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ये सब स्टेटमेंट से बचना थोड़ी ना है। यस या तो ऐसे करोगे तो वैसे करोगे बचना तो है नहीं स्टेटमेंट से।
हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अब ये है दोनों में डिफरेंस। ठीक है। पहला डिफरेंस है कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर यूनिट टाइम इन रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। मतलब स्पीड का वही रहेगा जो वेलोसिटी का रहेगा, लेकिन दोनों में अंतर होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन और इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। और ये जो आएगा यह क्वेश्चन होगा, हाउ डिफर स्पीड टू वेलोसिटी, या राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी। और ये 100% क्वेश्चन होगा एक को होगा। ठीक है, तो पहला होगा कि स्पीड इज द distance traveled by an object for unit time irrespective of direction, whereas velocity is the distance traveled by an object for unit time in a specific direction। ठीक है। दूसरा हो गया यहाँ कि speed is a scalar quantity because it has only magnitude, no directions, and velocity is a vector quantity because it has magnitude, both magnitude and direction। ठीक है, तो ये मेनली इसका डिफरेंस है। लेकिन जब बोल देगा कि राइट डाउन 3 स्टेप्स या 3 डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड, तब तीसरा क्या लेंगे? Speeds can neither be negative or zero, velocity can be negative। अच्छा, कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड, ठीक है। तो वो कब जरूरत पड़ेगी? जब वो स्पेसिफाई कर देगा कि 3 डालना ही है, 3 नंबर, तो तीसरा वो डालोगे। अगर नहीं तो डिफरेंस में इतना ही लिखोगे। इसी से पता चल जाएगा कि जब डायरेक्शन है नहीं तो ये कभी भी नेगेटिव जीरो हो ही नहीं सकता। जाकर भी आएगा तो डबल उसके डिस्टेंस हो जाएंगे, पीछे चला जाएगा वो और ऐड हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। और डायरेक्शन लग गया तो फिर हमें डायरेक्शन के अनुसार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसमें जीरो और नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी डायरेक्शन लगने से वो आ चुका है, लेकिन 3 करेगा तो हम लोग वो स्टेप को बढ़ा देंगे। ठीक है, और उसके बाद तो एग्जाम्पल इसको लिखिए। आपको एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिख सकते हो। वो यही दिखाया कि देखो यहाँ पे जो स्पीड से आया जाए किधर से, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दिखाया है कि नहीं, ये इसमें मतलब है डायरेक्शन से रिलेटेड। चलो अब हम लोग आते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एक्सीलरेशन क्या है? अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से या किसी पोजीशन से अलग अलग समय में अलग अलग पोजीशन बदलती है, उसको हम लोग ने मोशन कहा। उसमें एवरेज निकाला मोशन और टाइम के बीच में, तो स्पीड आया। एवरेज निकाला हमने, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना वो एवरेज है। ठीक है, वैसे अलग हम लोग करते हैं कि अलग अलग फंड्स में दे तो सारे टोटल को मिलाकर एवरेज करते हैं। कभी भी तुम साइकिल चलाते हो, अगर तुम्हारे साइकिल में ओडोमीटर लगा रहता, स्पीडोमीटर लगा रहता, तुमको दिखता कि वहां तक पहुंचने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, एकदम एक ही स्पीड में चल रहा है। फिर भी हम लोग कहते हैं ना कि ये गाड़ी इस स्पीड में चल रही है, एक ही स्पीड में गाड़ी चलती है, तो वो एक एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, अब उसमें कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स को अगर हम डिनोट करेंगे, इतने देर इतना, इतने देर इतना, और इस तरह के स्पीड रही, तो वो स्पीड में जो चेंजेस आता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं। गाड़ी में एक पार्ट्स होता है जिसको एक्सेलरेटर कहा है, उसको दबाते हैं तो स्पीड बढ़ती है। ठीक, और छोड़ते हैं तो धीरे धीरे स्पीड कम होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? वो केवल ये दिखाता है कि हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट स्पीड चेंजिंग, स्पीड में कैसे चेंजेस होता है वो एक्सेलरेशन होता है। यानी कि टाइम के साथ स्पीड का चेंज ऑफ रेट, यानी रेट ऑफ चेंजिंग स्पीड क्या डिनोट करता है? एक्सेलरेशन। इसको जनरली अब हम लोग डिनोटेशन भी जानते चलेंगे, इसको ए से डिनोट किया जाता है। हाँ, ठीक है।
तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है ये वेक्टर होता है, ये डायरेक्शनल होता है। इससे वेलोसिटी। हाँ, जैसे अगर हम ब्रेक लगाते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं तो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड कम होता स्पीड कम होता है। तो उस कंडीशन में यही एक्सीलरेशन निगेटिव एक्सीलरेशन बन जाता है, जिसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है, तो इट टेल्स अस हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर ऑब्जेक्ट मान लो कि अभी एक क्षण हमने देखा कि वो 20 मीटर पर सेकंड से क्या हो गया, है। जा रहा है, और रोड खाली था तो एक्सीलेटर थोड़ा सा और प्रेस किया गया, और पता चला कि ये 5 सेकंड्स के बाद 40 मीटर पर सेकंड हो गया। ये टोटल 5 सेकंड। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इस बात को हम लोग इनिशियल कहेंगे। जब हमने ऑब्जर्व किया तो इनिशियली ऑब्जर्व किया, और जहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको फाइनल कहेंगे। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन होगी, ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी। तो चेंज जब भी हम लेते हैं वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 40 माइनस 20। ठीक है, तो ये रेट, ये चेंज हुआ स्पीड में, लेकिन इसका रेट बतलाता है एक्सीलरेशन, तो उसको किससे रिलेट करेंगे, टाइम से। तो ये क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे है पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये था जब पूरा लिखेंगे, इसीलिए बार बार हम मैथ से ही कह रहे हैं कि जो यूनिट्स है उसको हम लोग पूरा लिखते रहे। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमने लिखा 40 माइनस 20, ये क्या आया, ये मीटर पर सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, मीटर बाई सेकेंड। सेकंड तो ये क्या हो गया, ये तो आया वेलोसिटी से, लेकिन इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, टाइम से, और उसका क्या है सेकेंड। तो ऊपर तो रह गया मीटर ही, नीचे सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड वो होता है एक्सीलरेटर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, आप समझ में आ गया, एक्सीलरेशन क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने कहा कि ये डायरेक्शनल होता है। अब डायरेक्शनल बताएगा कैसे डायरेक्शनल होता है। यही चीज जैसे मान लो कि हम 60 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, और आगे बिजी रोड है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो अब जब कर रहा वहां 60 था, ठीक है, लेकिन जब ब्रेक हमने लगाया तो हमें 5 सेकंड के बाद ये 40 मिला। ठीक है, तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 40 चूंकि फाइनल है और 60 इनिशियल है, तो ये कितना हुआ -40/5, और ये कितना हो जाएगा, 60 से 30 का। हाँ ब्रेक लगा रहे हैं हम, तो जीरो भी हो सकता है, कई जगह अचानक लगाना पड़ता है, तो कितने भी स्पीड में चल रहा है गाड़ी जैसे ब्रेक लगाया वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 टाइम हाँ 5 5 सेकेंड्स है, -6 मीटर पर सेकंड। -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि ये कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन तो 6 ही है, उसकी जो चेंजिंग हो रही है वो क्या हो रही है, 6 से चेंजिंग हो रही है, वो 6 से ही हो रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है और एक्सीलरेटर उसका पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसी को कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो निगेटिव एक्सीलरेशन कह देंगे तब भी, या फिर रिटार्डेशन कह देंगे तब भी, ये केवल 6 ही लिया जाएगा। आप हम दो में भी हो। आगे आएगा ठीक है, तो ये क्या होगा कि या तो इसको हम कह दें
निगेटिव negatively acceleration. निगेटिव एक्सीलरेशन तो भी ये 6 ही लिखा जाएगा, ठीक है। और रिटार्डेशन भी कहे तो 6 ही लिखा जाएगा। निगेटिव या रिटार्डेशन का मतलब ही होगा निगेटिव। जैसे लिखा रहेगा कि when on braking on a car speed fall down 60 to 30 in 5 seconds, how retard the car या फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ कार। तो कैलकुलेट हम करेंगे तो वो आएगा -6, लेकिन आंसर्स में लिखेंगे हेंस रिटार्डेशन ऑफ कार इज 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? Applying in 6 meter per second. हाँ, Minus- रिटार्डेशन लगा देंगे तो माइनस नहीं है, Minus मतलब retardation नहीं है। नहीं आएगा। तो retardation तो ही- माइनस कैलकुलेशन करने में है, लेकिन रिटार्डेशन नाम देंगे तब वो 6 ही लिखेंगे। अगर रिटार्डेशन -6 लिख दिया तो फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस रिटार्ड का मतलब ही माइनस, माइनस। माइनस एक और लिख दिए तो माइनस माइनस प्लस, मतलब वो एक्सेलरेशन हो। चलो तो उधर क्या देखो, गाड़ी निकल रही है तो निकल रही है। नहीं, हम तो level 10 पे आ जाएंगे। ठीक, तो ये रिटार्डेशन लिखेंगे तो 6 वैल्यू उसकी 6 ही है, या निगेटिव एक्सेलरेशन लिखेंगे वो वैल्यू 6। आंसर्स में कभी -6 नहीं। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, और उसके बाद जो पूछ रहा है हेंस रिटार्डेशन इज इक्वल टू 6 meter per second. क्योंकि वो पूछेगा निगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। 99% ये चांस है कि वो रिटार्डेशन पूछेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन नहीं कहा था। So मतलब पूछेगा कि retardation ही हाँ, है। रिटार्डेशन गाड़ी की बताएंगे, ठीक है। तो वो 6 मीटर पर सेकेंड, और वो रिटार्डेशन ये कैसे पता चलेगा, तो ये इस माइनस माइनस अगर नॉर्मल माइनस नहीं है वहां पे तो फिर कैसे आएगा। अगर एक्सेलरेट हो रहा होगा तो तो वो पूछेगा ना एक्सेलरेशन बताइए तो हाँ, तब एक्सेलरेशन पूछेगा, रिटार्डेशन नहीं पूछेगा तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूछेगा, ठीक है। और अगर वो ब्रेक लगाने से हो रहा है तो वो रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये इसकी जो डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ चेंज इन ए वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट टेल्स इन हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये दोनों में ये होगा, लेकिन नाम अलग हो जाएगा। अगर ये इंक्रीजिंग में होगा तो फिर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, और डिक्रीजिंग में होगा तो रिटार्डेशन, ठीक है। कैलकुलेशन उसका वही रहेगा कि एक्सेलरेशन को लेंगे, ये यहाँ का बदले यहाँ आ गया है, ये देना था यहाँ फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, तो वो चला गया वहाँ पे, ठीक है। ये है फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, यहाँ पे लिखा गया है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वी एफ लिखोगे तो ये फाइनल वेलोसिटी को दर्शाएगा, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो वी आई, ठीक है। इसका ये होगा। आगे चलेंगे हम लोग इक्वेशंस के लिए पढ़ेंगे, तो यहीं से उसको जान ले, वहां जानने की न जानने की। ये इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट होगा, इनिशियल हाँ, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से u से डिनोट करेंगे, और फाइनल को v से। ऐसे वो डिनोटेशन है फिजिक्स में उसका, बी और u u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एफ और मतलब v मतलब फाइनल। तो इसके अनुसार जो हम लोग करेंगे तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, डी ठीक है। ये एक्सप्रेशन का बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। वो उसका यूनिट, मीटर पर और ये पता ही हम लोगों को, ये चाहे वीटी हो V0। हाँ, एक और चीज उससे भी थोड़ा स्टैंडर्ड इसकी बात करेंगे हम लोग बुक की, तो उसमें V0 लिखा रहेगा, वो क्या होगा इनिशियल, अब VT लिखा जो होगा वो फाइन फाइनल। बुक में हाँ, वो जैसे कि पेयरसन वाले बुक्स में मिलेगा, या 11th 12th में जाओगे तो इस तरह का मिलेगा V0 वीटी V2, ठीक है। लेकिन हम लोग को अभी ये मिलने वाला है इनिशियल U फाइनल V टाइम T। तो एक्सेलरेशन इज V माइनस यू बाई, यानी कि चेंज इन स्पीड स्पीड
ये वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी ही पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, चूंकि डायरेक्शनल होता है, डिवाइडेड बाई टाइम। डायरेक्शनल कैसे होता चूंकि वो उसका डायरेक्शन वेलोसिटी ही यहाँ हम लेंगे, वो जैसे मान लो कि कार, तो कार जा रहा है आगे की तरफ, तो उस डायरेक्शन को, ऐसा कोई नहीं कि हमें अगर नॉर्थ ईस्ट लिखा रहेगा तो अभी हम डायरेक्ट इसको करेंगे, ठीक है। और इसको और थोड़ा सा, जैसे कि पियर्सन्स में देखोगे या अच्छे बुक्स में जाकर देखोगे, तो ये v माइनस यू को डेल्ट v से डिनोट किया जाए। है? हाँ, डेल्ट का मतलब ये छोटा सा, मतलब बहुत क्विक टाइम्स में लिया गया एक बहुत छोटा सा चेंज है, ठीक है। और यहाँ जो टी लिखते हैं ना, ये वर्टिकली टी नहीं होता है, ये क्या होता है, ये भी है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि चेंज इन टाइम। और दो टाइम दिया रहेगा 10 मिनट टाइम जो नहीं दिया रहेगा, जहाँ देख रहे हो वो अलग है। देख जो जैसे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इनिशियल, तो यहाँ के टाइम हम जीरो लेंगे, ये टी इसलिए लिखा गया है कि इनिशियली टाइम जहाँ हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं वो जीरो जीरो होता है, ठीक है। और क्योंकि कोई भी टाइम हो रहा हो, मान लो कि 10 बज रहा, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा टाइमिंग वहीं से स्टार्ट, तो हमारा जीरो से स्टार्ट और कुछ समय के बाद जाकर, लेकिन सपोज करो कि हमें कैलकुलेशन करवाया जा रहा है कब, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें टाइम वाइज वो स्लैब दिया गया है, टाइम वाइज स्लैब दिया गया है। जैसे मान लो कि ये तो हो गया T0, ठीक है, T1, T2, T3, T4, T5, टाइम स्लैब में उसको स्लैबिंग की गई है, ठीक है। और उस स्लैबिंग में पूछा जाए कि T2 से लेकर T3 तक एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, या उस वक्त डी एक्सेलरेट हो रहा है वो रिटार्डेशन कीजिए। डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, देखो नेगेटिव जो वो है ना, उसको डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, रिटार्डेशन भी कहा जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो जो भी हो, यहाँ स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पूछेगा, स्पीड घट रहा है तो, या उस पार्ट वाइज आपको पूछेगा कि अगर टाइम तो दिया रहेगा, हाँ अगर टाइम तो दिया हाँ, मान लो कि ये 10 सेकंड्स पर है, ये 15 सेकंड्स है, ये 25 सेकंड्स है, इस तरह का स्लैब बनाया हुआ। इनिशियल फाइनल पोजीशन और आपसे पूछे कि T2 से T3 के बीच में, तो अगर तुम ये याद करके रखे होगे टी इनिशियल हमेशा जीरो, तो फिर वहां गलत हो जाएगा। इस सेक्शंस के लिए टी इनिशियल क्या हो गया, टी आई इक्वल टू 15 सेकेंड, इनिशियल 15 सेकंड हाँ, और टी टी फाइनल जो होगा वो क्या होगा 25। तो यहाँ जब हम लेंगे डेल टी, ये जो लिया गया है टी, जो हम उसको कर लेते हैं, तो डेल टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो यानी 25 माइनस 15, यानी कि यहाँ 10 सेकंड आ जाएगा। 10 सेकंड हाँ, तो ये हमेशा ना सोचे कि T0 से स्टेट पूरे ट्रिप्स के लिए अगर हम लेंगे तब तो वो ठीक है, T माइनस जीरो, लेकिन स्लेब वाइज दिया गया है कोई नहीं रुकता नहीं है तो फिर जीरो से नहीं, रुकने से नहीं, रुकने से एक्सेलरेशन का कुछ स्लैब फायदा नहीं, रुक गया एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन तो जीरो चलते हुए में भी हो जाएगा। अब उसको देखो, जैसे कि एक कार ही है, ये कार है, ठीक है, ये स्टार्ट करता है 20 मीटर पर सेकेंड से चलना, और जब इसको कैलकुलेट किया जाता है 4 सेकेंड्स के बाद, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। 4 सेकंड बाद जब ऑब्जर्वेशन की गई उस वक्त भी 20 किलोमीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल ऑब्जर्वेशन जहाँ हमें कैलकुलेट करना है 20, तो यहाँ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0/4 0/4 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी रुक गई, चल ही रही है, चल ही रही है। एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन जीरो हो गया क्योंकि उसका स्पीड यूनिफॉर्म, ठीक है, इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरफ चलेगा तो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ब्रेक लगाएगा तो एक्सेलरेशन माइनस भी हो सकता है, एक्सेलरेशन लेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो।
तो इसका मतलब इसका स्पीड में कहीं पे भी, एक्सेलरेशन में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट के साथ जीरो आ रहा है, निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ये अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट में आ रहा है कि जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट रुक गया है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है। हाँ ठीक है। और एक चीज और पीछे हम लोग भूल गए, जो वेलोसिटी हम लोगों ने लिया था, तो हमने क्या ये दिखाया कि वो डायरेक्शनल होगा, तो हो गया, और स्पीड उसका ले लिया गया। लेकिन सर्कुलर पर जब वो आएगा बाद में, लेकिन वेलोसिटी को यहीं पे जान ले, सर्कुलर पे जब हम लोग चल रहे होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा तभी सर्कुलर चल पाएगा। जैसे कि एक रस्सी में एक पत्थर बांध लो और उसको ऐसे घुमाओ, तो एक ही पॉइंट से ऐसे चलता घूमेगा, लेकिन कब तक वो घूमेगा, जब पूरा तुम्हारा स्पीड एक ही तरह का होगा। अगर थोड़ा सा कम हुआ तो क्या होगा, है। सो रहे हो नहीं सर, हाथ छोटा कर देते हैं। और नीचे नीचे गिरने लगेगा, फिर तेज करोगे तो बाहर जाएगा। वो एक ही उस पर तभी मूव करेगा जब वो एक ही स्पीड से किया जाए। तो जब यहाँ स्पीड एक ही रहता है और वो एक ही पॉइंट्स को वो करते रहता है, फिर भी यहाँ पे वो जो स्पीड होता है वो स्पीड नहीं, वेलोसिटी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर वो क्या आता है, डायरेक्शन चेंज करता है हर पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आया तो यहाँ आया, तुरंत इसके आगे आएगा तो थोड़ा सा बदल जाएगा, डायरेक्शन चेंज करते रहा। तो अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड है और वो बार बार डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो वो भी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डायरेक्शंस की वजह से ही आता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में डायरेक्शंस मिल रहा है अलग अलग, तो वो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, ये समझ में आ गया एक्सेलरेशंस के बारे में। तो एक्सेलरेशंस में भी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरोस। और जीरोस कैसे होगा ये अभी दिखाया गया। स्पीड में गाड़ी होगी, इसके बावजूद भी उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। ठीक है, गाड़ी चल रही है, उसका एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है। जैसे मान लो कि अभी यहाँ दिया हुआ है, इसको हम कर देते हैं 40, ठीक है, और 4 सेकंड्स के बाद वो 20, लेकिन जीरो नहीं हो, मतलब गाड़ी मूवमेंट में है। माइनस जीरो हो जाता तब वो क्या होता, रेस्ट में होता, रुक जाता, लेकिन जीरो नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, गाड़ी मूवमेंट में है, लेकिन यहाँ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन। हाँ, तो एक्सेलरेशन -5 बोला तो एक्सेलरेशन होगा। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे वो 5 है। एक्सेलरेशन बोलोगे तो ये -5 है। तो गाड़ी रुकेगी या उसके बाद माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी चलेगी या रुकेगी तभी जीरो होगा, ऐसा कुछ नहीं। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन में होते हुए भी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छी तरह से कि ये एक्सेलरेशन क्या है। तो इसको राइट कर लो।